तो दोस्तों लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। कहता बाय हुक और बाय क्रूक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? इन वॉट एवर वे वन कैन। ठीक है, तो यहाँ पे बाय हुक और बाय क्रूक का अर्थ होता है किसी भी तरह से। ठीक है, किसी भी तरह से, यानी इन वॉट एवर वे वन कैन। ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट फिर दूसरा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री। श्रीनाथ बोल्ड डॉट देन प्रसाद। यहाँ पे है फास्ट। तो देखिए सेकंड में जो होगा दूसरा ऑप्शन होगा, क्या होगा? फास्टर होगा। ठीक है, तो श्रीनाथ वोल्ड फास्टर देन प्रसाद। ठीक है, तो देखिए देन का प्रयोग जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री जो है पॉजिटिव होता है आपको पास्ट। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री जो है यहाँ पे फास्ट होगा। ठीक है, फास्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और कंपैरेटिव होगा आपको फास्टर और सुपरलेटिव होगा फास्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है कि फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। तो तीसरा का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यदि एक्टिव वॉइस का फॉर्म सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस ERM, ऑब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंसेज। 4 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट और 4। ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट और क्या होगा? 4, यानी ही हैड 4 days लीव और ही हैड 4 days लीव। तो यहाँ पे पहला और चौथा वाक्य है सही है। नेक्स्ट फिर कहता है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर द फॉलोइंग फ्रेज फ्रॉम द alternatives provided। कहता है वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स। तो देखिए 5 का जो होगा 5 का हो जाएगा फर्स्ट। क्या होगा? वर्सेटाइल हो जाएगा। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी, प्रतिभाशाली। ठीक है, स्टोइक मतलब होता है जिस पर सुख दुख का असर नहीं पड़ता हो। ठीक है, वॉलंटियर मतलब होता है जो स्वेच्छा से कोई कार्य करता है। ठीक है, और ओमनी एस देखिए OMNI ओमनी SCIENT। इसका मतलब होता है जो सभी चीज़ों को जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्सेटाइल जो है क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज कंपेशन। तो देखिए कंपेशन जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है करुणा। ठीक है, करुणा, दया, संवेदना, सहानुभूति। सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथी, पिटी, काइंडनेस, मर्सी। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी काइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यदि देखें तो देखिए CRUELTY। ठीक है, क्रूएलिटी जो है नाउन है, इसका मतलब होता है क्रूरता, निर्ममता। ठीक है, निर्ममता होता है, पिटीलेसनेस होता है, एट्रोसिटी होता है। ठीक है, मर्सीलेसनेस होता है। नेक्स्ट 7 नंबर है कि एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स सप्लाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स 7 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी हार्बीवोरस। ठीक है, क्या होगा? हार्बीवोरस।
देखिए कार्निवोरस मतलब होता है मांसभक्षी, मांसभक्षी। कार्निवोरस मतलब होता है मांसभक्षी, ठीक है, यानी फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, ये होता है कार्निवोरस। उसके बाद देखिए उसके बाद यदि देखें तो इंसेक्टिवोरस मतलब होता है कीटभक्षी, ठीक है, यानी फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड अदर अदर इन्वर्टिब्रेट्स। उसके बाद देखिए ग्रामिनीवोरस, ठीक है, तो ग्रामिनीवोरस मतलब होता है तृणभक्षी, यानी फीडिंग ऑन घास। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। नेक्स्ट 8 है कि दी क्लब चूज मिस्टर दत्त एज दी ट्रेजर यस्टरडे, कहता सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। 8 का होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी डिड नॉट इट हो जाएगा। तो दी क्लब चूज मिस्टर दत्त एज दी ट्रेजर यस्टरडे डिडंट इट, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए दिया गया वाक्य पास्ट जो है सिंपल है, सकारात्मक है, अतः क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अब यहाँ पे पैसेज है कि मीराबाई अपनी अनोखी चाल और धारदार तथा बोधक वाणी को लेकर हिंदी भक्ति काव्य में प्रकट हुई। मीरा अपनी भाषा और व्यवहार से सामंती समाज को चुनौती देती हैं। स्त्रियों की दशा परतंत्र थी, वह गुलामी, लाचारगी और बेबसी जीवन जीने को अभिशप्त थी, ठीक है। मीरा जो है दे लिखती हैं कि रानाजी महाने या बदनामी लगे मीठी, मीरा को बदनामी, ठीक है, मीठी लगती हैं, जो तत्कालीन क्या वर्तमान समाज में भी लगभग आश्चर्य की बात है। मीरा स्त्री जो है मुक्ति की पहली जो सशक्त कवित्री है। कौन स्त्री आज वर्तमान में भी बदनामी पसंद करेगी। मीरा प्रगतिशीलता के उस आदर्श की स्थापना करती हैं जो आज भी प्रासंगिक। मीरा की कविता सामंतवाद के प्रतिकार की कविता है। मीरा की कविता जो है स्वच्छंदतावाद की कविता, ठीक है। सीसोधो रूठियो, देखिए सिसोध्यो रूठियो महारो कोई कार्लिस लिखते हुए मीरा को जो आत्मबल मिल रहा था वह उनका चारित्रिक और आध्यात्मिक आत्मबल और नैतिक मूल्य था। 9 है कि मीरा की कविता किसके प्रतिकार की कविता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सामंतवाद। नेक्स्ट फिर है मीरा किसकी कवियत्री है, तो 10 का होगा दूसरा ऑप्शन भक्ति काव्य की। नेक्स्ट है अनोखी चाल का आशय है, तो अनोखी चाल का आशय है विलक्षण आचरण। नेक्स्ट है कि नीति ज्ञान रखने वाले, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, दूसरा ऑप्शन नीतिज्ञ होगा, ठीक है। क्या होगा, तो नीति ज्ञान रखने वाले के लिए उपयुक्त होगा शब्द नीतिज्ञ। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, कहता राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में चौवाच्य का कौन सा प्रकार है, 13 का तीसरा ऑप्शन कर्मवाच्य, ठीक है। 14 है कि देखिए लौह पुरुष, ठीक है, तो सही कर्मधारय समास के लिए विग्रह विकल्प होगा लौह पुरुष। 14 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, लौह पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है आहा तुम्हें पाकर कितना पसंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, 15 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी विषम्यादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, वे विषम्यादि बोधक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि चलती का नाम गाड़ी, ठीक है, चलती का नाम गाड़ी। 16 का होगा तीसरा ऑप्शन, चलती का नाम गाड़ी यानी काम का चलते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है। व्यष्टि का विलोम है आपको समष्टि, ठीक है। व्यष्टि का विलोम समष्टि है। प्राची का विलोम प्रतीचि है। सृष्टि का विलोम प्रलय है। व्यक्ति का विलोम समाज।
18 नंबर कथा इत्यादि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि। 18 का होगा फर्स्ट इति जोर आदि, ठीक है। इत्यादि का होगा इति जोर आदि, इत्यादि। नेक्स्ट 19 है कि सीता नहीं पढ़ती हैं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 19 का होगा तीसरा ऑप्शन कर्तवाच्य, ठीक है। तो कर्तवाच्य यानी क्रिया के जिस रूपांतर में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। सीता नहीं पढ़ती है। 20 है, देखिए मालिक, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका तीसरा ऑप्शन मालकिन हो जाएगा। तो मालिक का स्त्रीलिंग होगा मालकिन, लाला का स्त्रीलिंग होगा लालायन, धोबी का होगा धोबीन, पंडित का होगा पंडिताइन। 21 नंबर देखिए, 21 है कि मुख, ठीक है। तो यहाँ पे 21 जो है मुख का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। फर्स्ट मुख का विलोम जो है वाचाल होगा। छोटा का विलोम बड़ा होगा, चर का विलोम अचर होगा, प्रेम का विलोम घृणा होगा। 22 नंबर है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का जो है सर्वनाम है? 22 का तीसरा ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनसे स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि, ठीक है, आदि के द्वारा निश्चित का बोध न हो, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। नेक्स्ट 23 नंबर है कि विद्या के बिना खाली स्थान जीवन नहीं जिया जा सकता। 23 का जो है हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे अंगारे बरसना, मुहावरे का अर्थ अंगारे बरसना, इसका अर्थ होता है तीसरा ऑप्शन अत्यंत गुस्से से देखना, ठीक है। तो 24 का 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? 25 का दूसरा ऑप्शन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, इससे प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण सीता सोई है। 26 नंबर 26 है कि घोरों का घर कितना दूर, लोकगीत का सही अर्थ घोरों का घर कितना दूर, तीसरा ऑप्शन, यानी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल है। नेक्स्ट है कि अस्त्रीकरण का विलोम शब्द, 27 का देखिए अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा आपको निरस्त्रीकरण, ठीक है। निरस्त्रीकरण का विलोम अस्त्रीकरण, और सशस्त्रीकरण का विलोम होगा निःसशस्त्रीकरण। 28 नंबर मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक? 28 का फर्स्ट हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। मेरे हाथ में कलम है, ये होगा अधिकरण कारक। तो संज्ञा वह अधिकरण कारक संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभाजित चिन्ह में भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, बीच आदि आते हैं, ठीक है। उदाहरण मेरे हाथ में कलम है। 29 नंबर कहता दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? 29 का दूसरा ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। 30 नंबर देखिए कहता कि जो उस विकल्प का चयन करे जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। 30 का तीसरा ऑप्शन, 30 का होगा तीसरा ऑप्शन आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती, ठीक है। तो 30 का क्या होगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर